हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 1 है। 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सजेशन क्या है। सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको आंसर मिल जाएगा। सजेशन के लिए देखिए हम लोग तैयार कैसे करते हैं सजेशन, तो देखिए आपके सिलेबस को जो है हर एक टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उस पर हमारी नजर होती है, और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अब भी क्या पूछा जा रहा है, उस पर हमारा ध्यान होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह के सवाल यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। ये रहा आपका पेपर, ठीक है। सेमेस्टर 1 पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2022 में एग्जाम हुआ था, 3 घंटे का वक्त था। टोटल आप यहाँ पे 70 नंबर ला सकते थे, ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, पार्ट ए में बोला गया है कि सही विकल्पों का चयन करके बताएं। 2-2 नंबर मिलेगा, 10 सवाल है। विच, देखिए ठीक है, ये एक एक करके मैं अब सवाल जो है आपके साथ में रख देता हूँ। पहला सवाल है, विच वॉज द यूनिवर्सिटी वेयर द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। किस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग की स्थापना जो है सबसे पहले की गई थी। तो देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वेल्स में आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर, हु सेड दिस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति के समान है, कुछ नहीं बल्कि शक्ति के लिए संघर्ष है, यह किसने कहा था। तो देखिए, ये जो है मार्गेथन थाउ के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। हैंस इनका पूरा नाम था, मैं लिख दे रहा हूं, हैंस जे, ठीक है। बाकी तो नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इनके द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, ये जो है वॉल्च के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, केनेथ वॉल्च के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, दिस बुक इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी। यानी कि एनार्की इज व्हाइट स्टेट मेक ऑफ इट, यह पुस्तक जो है किस सिद्धांत से संबंधित है। रियलिज्म से, नियो रियलिज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म से, या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म से ये जो है रिलेटेड है, संरचनावाद से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमिनिस्ट थिंकर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। J.N. टिकनर, E.H. कर, सिंथिया एनोले। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, जो E.H. कर थे वो इससे संबंधित व्यक्ति नहीं थे। E.H. कर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच थ्योरी इज बिल्ड अराउंड द 3 की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी। कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय समाज, विश्व समाज की प्रमुख अवधारणाओं के इर्द गिर्द निर्मित है, यह आपको पूछा गया ऑप्शन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जी, हु इज एसोसिएटेड विथ लिबरल थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सह निर्माता के उदारवादी सिद्धांत से कौन व्यक्ति संबंधित थे। तो देखिए, इसमें आपको जो है कुछ नाम दिखेगा, जॉन लुइक जो है इसमें पहला नाम आएगा। इसके अलावा जो है इमैनुअल कांट का नाम इसमें आएगा। देखिए, कांट साहब हैं क्या, इसमें नहीं है। अब देखिए, कांट भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और नाम है। रॉबर्ट कोइनरे का नाम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच,
विच थ्योरी सपोर्ट्स द आइडिया दैट डेमोक्रेटिक नेशंस आर मोस्ट लाइकली टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ ईच अदर? कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि लोकतांत्रिक राज्यों का एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण संबंध होने की संभावना सबसे अधिक है? रियलिज्म में, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में। देखो, अब डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक थ्योरी की बात करेगा तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ विच थ्योरी? टेक्स्ट से परे कुछ भी नहीं होता, यह कथन किस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करता है? तो देखिए, ये डीकंस्ट्रक्टिविज्म को जो है करता है। तो इसे जो है आप इसे स्टैंडर्ड थ्योरी भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, वुड्रो विल्सन, E.H. कर, मार्क थेनाउ, मैकियावेली। देखिए, 4 की विचारधारा में से 3 की विचारधारा एक जैसी होगी और 1 की विचारधारा अलग होगी, तो वो मैकियावेली इज द राइट आंसर। पार्ट बी की बात करते हैं। छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए, 200 वर्ड में जो आंसर करना है। 4 सवालों का पाला है। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की जो है विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि उत्तर संरचनावाद की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ न्यू रियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म, नव यथार्थवाद कैसे शास्त्रीय यथार्थवाद से भिन्न है? अगला सवाल, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, यानी कि सहनिर्भरता के सिद्धांत की विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रिश्तों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर F, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नारीवाद दृष्टिकोण की विशेषताओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर G, कैन नॉर्मेटिव थ्योरी हेल्प इन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड, यानी कि क्या मानकीयकृत सिद्धांत से बेहतर दुनिया के सृजन में सहायक हो सकता है ये? क्वेश्चन नंबर H, व्हाट इज द बेस्ट प्रीमाइस ऑफ द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लोकतांत्रिक सिद्धांत का जो है मूल आधार क्या है? तीसरा सवाल, तीसरा ग्रुप, 500 वर्ड में आपको आंसर करना है और आपको 15-15 नंबर इसके लिए मिलेगा। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म प्रोफाउंडेड बाय J.H. मार्केंथाउ, यानी कि J.H. मार्केंथाउ के द्वारा जो है प्रतिपादित यथार्थवाद के सिद्धांतों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर B, एक्सप्लेन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत की प्रकृति और जो प्रकार है उसकी विवेचना करें। तीसरा सवाल, एग्जामिन द फीचर्स एंड वीकनेसेस ऑफ द थ्योरी ऑफ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदारवादी संस्थावाद के सिद्धांत की विशेषताओं और दोषों दोनों का परीक्षण करिए। क्वेश्चन नंबर D, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इंग्लिश स्कूल इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इंग्लिश स्कूल के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो ये था आपका पेपर सिद्धू कानू मुर्मू का, और ये पेपर 1 था आपका, और 2022 में ये सवाल पूछे गए थे। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।